हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है हमारे और एक सुबह के सेशन पे। सभी लोग जरा सेटल हो जाइए, बैठ जाइए। मैम हमारे साथ आ गई है, राधिका मैम। हम लोग बस 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं। राधिका मैम। हाँ जी, गुड ठीक है। मॉर्निंग एंड नमस्कार आप सभी को। ओके, सो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि कृपया आज क्लास शुरू करने के पहले अगर आप जाकर एक चेयर लेकर आ सकते हैं अपने घर से। सो एक चेयर लेकर आए और जहां पर भी आप अपनी क्लास को करते हैं, मैट पर, अपने बेड पर बैठकर उसे साइड में रख दें, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस सीखने वाले हैं जिन्हें हम चेयर सपोर्ट से कर सकते हैं। तो कृपया करके सभी लोग जाएं और इस चेयर को लेकर आए। उसके पश्चात हम सेशन की शुरुआत करेंगे। सभी लोग चेयर लेकर आ चुके हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जिन्हें भी कंफर्टेबल फील हो वो अपने वीडियो कॉल्स या वीडियो कैमरास ऑन रखें, ताकि अगर मुझे कोई भी करेक्शन करना है, अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो मैं उसे सही कर पाऊँ। उसी के पश्चात हम सेशन की शुरुआत करेंगे। कृपया करके सुखासन की स्थिति में आकर बैठें। अगर आप अपने गद्दे पर बैठे हैं, अगर आप किसी सपोर्ट के साथ बैठे हैं, तो आप पैरों को सामने की ओर भी खुला रख सकते हैं। चश्मे निकाल दें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। अब हम हल्का सा अपने कंधों को ऊपर से पीछे की ओर घुमाएंगे। कंधों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर घुमाएं। कंधों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर घुमाएं। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन ना झुकाएं। कंधे ऊपर और पीछे की ओर, ऊपर और पीछे की ओर। शांत मन से अपनी आंखें बंद करें, चश्मे हटा दें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर शांति का, प्रसन्नता का भाव। मन ही मन अपने आप से, स्वयं से जुड़ने का प्रयास करें। आप क्या महसूस करते हैं इस पल में, उसे देख जान। आपके आसपास आप क्या चीजें देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बंद आंखों से अपनी चेतना को बाह्य वस्तुओं पर लेकर जाएं। किसी भी वस्तु से स्वयं को जोड़ने का प्रयास ना करें, बस अपनी चेतना को घुमाते रहें। अपनी चेतना, अपने ध्यान को स्वयं के शरीर की ओर लेकर आए। आपका शरीर क्या महसूस करता है, शरीर के अलग अलग अंग आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें सुने और समझने का प्रयास करें। आपको अनुभव होगा कि शरीर के कुछ अंग बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं।
कुछ अंगों में आपको दर्द या तनाव का अनुभव भी होगा। सभी अंगों पर अपने ध्यान को दोहरा जाएं, घुमा जाएं। स्वयं से जुड़ने का प्रयास करें। स्वयं को स्वयं से जोड़ देना ही योग का अभ्यास है। जिन भी शारीरिक अंगों में आपको दर्द या तनाव की अनुभूति होती है, उस पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए उस दर्द को शरीर से बाहर जाने दें। एकदम रिलैक्स हो जाने दें। देखते ही देखते आपको ऐसा अनुभव होगा कि जब आप श्वास छोड़ते हैं तो सारा तनाव खुद ब खुद दूर हो जाता है। जब आप श्वास लेते हैं तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। अपने शरीर एवं श्वास प्रेक्षा से जुड़ने का प्रयास करें। तत्पश्चात धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं। अपने आईब्रो सेंटर पर अपने ध्यान को लगाने का प्रयास करें। आपके शिव का स्थान, उस आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लें। हथेलियों को नमस्कार में लेकर आ और 3 बार सभी लोग साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। लंबी गहरी श्वास लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण मौन रहे। मंत्र जाप को आत्मसात होने दें। उसकी ध्वनि, उसकी ऊर्जा को आत्मसात होने दें। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों के बीच गर्माहट को आने दें। उसे अनुभव करें। अपने नेत्रों पर लगाएं। नेत्रों पर उस गर्माहट को महसूस करें। चेहरे पर भी मसाज करें। गर्दन पर मसाज करें और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को हरिओम, नमस्कार।
सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि आप कृपया करके अपने मैट पर, अपने आसन पर, आप जहां भी प्रैक्टिस करते हैं वहां खड़े हो जाए और अपनी चेयर को, जो कुर्सी हमने लाने की बात की थी, उसको अपने पास ले लेना। दो सीढ़ियां के पास और उसके पीछे के भाग, जो आपकी कुर्सी का पीछे का भाग होता है, उसको अपने सामने रखें। हल्का सा पीछे जाने का प्रयास करें। तो अब हमें कैसे समझ में आएगा कि हम अपनी कुर्सी से एक सही डिस्टेंस पे खड़े हैं। सभी लोग अपनी हथेलियों को कुर्सी के पीछे वाले हिस्से पर रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद में अनुभव होगा कि आपकी कमर आगे की ओर झुक रही। पर हमें क्या करना है, हमें अपने पैरों को उस स्थान तक लेकर जाना है जहां हमारी कमर एकदम 90 डिग्री पर सामने की ओर सीधी हो जाए। जब आपको लगता है कि आपके पैर नितंब से लेकर टखनों तक, हिप से लेकर एंकल तक सीधे हैं और आप अपनी कुर्सी को आराम पूर्वक पकड़ के अपनी कमर को 90 डिग्री पर सीधा रख पा रहे हैं, ये आपका सही डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के बाद धीरे सीधा खड़े हो जाए। अब अपने स्थान पर खड़े रहें और अब हम अभ्यास करेंगे हस्त उत्तानासन टू अर्ध उत्तानासन का अभ्यास। तो सभी लोग अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। पैर के पंजों को सामने की ओर सीधा रखें। यह अभ्यास आपकी कमर के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। अपनी हथेलियों को थाइस के सामने रखें, जगह भी सामने रखें, दृष्टि सामने की। श्वास भरें, हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और पूरा ऊपर की ओर खिंचाव। हथेलियों को सामने की ओर रखें, हाथों में चाप दें, श्वास छोड़ें और कमर को खींचते हुए कान और अपने हाथों को मिलाए रखें और धीरे धीरे अपनी कुर्सी तक आने का प्रयास करें। कुर्सी को पकड़ लें और पूरा 90 डिग्री पर कमर को स्ट्रेच करें। घुटने ना मोड़ें, घुटनों को कस के टाइट रखें और इस स्थिति में बनी रहें। अब अपने कान और हाथ को मिलाए रखें। अपनी कमर के इस्तेमाल से शरीर को ऊपर उठाएं, श्वास भरें ऊपर की ओर। अगर आप हल्का सा पीछे की ओर जा सकते हैं तो जाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः अपनी कमर को स्ट्रेच करें, खिंचाव दें और आगे की ओर झुकें। 90 डिग्री पर ही मेंटेन करें, बहुत नीचे ना जाए। कमर में आने वाले खिंचाव को, तनाव को अनुभव करें। श्वास भरें, पुनः हाथों को ऊपर की ओर, पीछे की ओर लेकर जाएं। पूर्ण रूप से हाथों को खोलें, खिंचाव दें और श्वास छोड़ें। कमर को सीधा रखें, कानों से मिलाकर रखें अपने हाथों को और आगे झुकें। इसे 3 बार और दोहराएं। श्वास भरें, ऊपर की ओर खिंचाव दें, श्वास छोड़ें, सामने की ओर झुकें। बहुत बढ़िया अभ्यास। घुटनों को सीधा रखें सभी लोग। श्वास भरें, ऊपर की ओर जाएं, श्वास छोड़ें, नीचे की ओर खिंचाव दें। श्वास भरें, ऊपर की ओर जाएं और श्वास छोड़ें, नीचे की ओर आए। धीरे धीरे श्वास भरें, ऊपर की ओर जाएं और अब अपने हाथों को साइड से रिलैक्स करें। हाथों को रिलैक्स करें। अब अपनी कुर्सी की ओर बढ़े और कुर्सी के मुंह को घुमा दें। यानी कि आप जिस सतह पर, जिस सरफेस पर बैठते हैं, अब कुर्सी का वो भाग आपकी ओर होगा और पुनः अपने उसी डिस्टेंस पर आके खड़े हो जाए जो आपने अपने लिए बनाया। अगर आपको वो डिस्टेंस याद नहीं है तो वापस से आप उसे देख सकते। जहां भी आपकी कमर पूरी स्ट्रेच हो जाती है कुर्सी को पकड़ने के बाद, वो आपका सही डिस्टेंस है। अब हम करेंगे अधोमुख श्वानासन का अभ्यास, यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। पर आज हम उसे कुर्सी की मदद से करेंगे।
तो कैसे उसका अभ्यास करना है, सभी लोग स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले आप हल्का सा आगे की ओर झुकें। अभी आपके हाथ जगह पर ही रहे। अब झुकने के पश्चात अपने हाथों को कुर्सी के इस सरफेस पर पकड़ लें और पकड़ने के पश्चात आप जितना आगे की अपने कमर को, आप देख सकते हैं कि कैसे मेरा पूरा शरीर एक वी शेप में नीचे जा रहा है, उसे झुकाएं। अपने घुटनों को सीधा रखें। अब अगर ये आपके लिए कंफर्टेबल है, अगर आपको लगता है कि मैं और नीचे जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, तो कुर्सी के साइड के डंडों को पकड़े और अपने हाथों को नीचे सरकाते जाएं और नीचे की ओर बढ़ते जाएं। पर ऐसा तभी करें जब आप कंफर्टेबल। अगर आपका कंफर्ट कुर्सी के ऊपर को पकड़ने में है, तो इस तरीके से पकड़कर ही इस आसन पर करें। सभी लोग इस स्थिति में आने का प्रयास करें। अधोमुख श्वानासन की स्थिति, कमर को पूरा आगे की ओर झुकाव दें, पूरा आगे की ओर। कुर्सी की सीट को पकड़ें। अगर सीट कंफर्टेबल हो तो ही और नीचे जाएं। घुटनों को सीधा रखें, घुटनों को कोई नहीं मोड़ेगा, वरना आपके घुटनों में तनाव होगा, उसका एहसास न आने दें। कमर में ही खिंचाव दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पुनः अपनी स्थिति में खड़े हो जाएं। सामान्य रूप से खड़े हो जाएं और एक बार अपने कमर को रिलैक्स होने दें। जब आपको वापस से उस स्थिति में जाने की इच्छा हो, पुनः श्वास छोड़ें और उस स्थिति तक जाने का प्रयास। दूसरे राउंड में अपनी स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास, अपने आसन को और बेहतर बनाएं। सभी से अनुरोध है कि अपने वीडियो कैमरास ऑन रखें ताकि मैं देख पाऊं, मैं करेक्ट कर पाऊं। पूर्णता पद्मावती मैम थोड़ा और नीचे जाए, थोड़ा और नीचे आप झुक सकते हैं। रेखा मैम बहुत ही अच्छा अभ्यास। अक्षत मैम बहुत अच्छा अभ्यास। सुषमा रवेशिया मैम मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ आपके वीडियो कैमरा की पोजीशन की वजह से। धीरे धीरे पुनः सभी लोग ऊपर की ओर वापस आ जाएं। आप सामान्य रूप से अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। पर जब हम कुर्सी पर बैठ कर अभ्यास करते हैं, तो हमें अपनी कमर को ढीला रखनी चाहिए। इस चीज का ध्यान दें। तो थोड़ा अपने नितंब को आगे सरका कर बैठे और अपने पैरों को जमीन की सतह को, मैट को छूने, मैट को स्पर्श करें। पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें और अब हम करेंगे 6 सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो सूर्य नमस्कार आप में से बहुत लोगों को हो सकता है कि मैट पे डिलीवरी भी करते होंगे, बट कई बार कई दिनों पर ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जब बहुत तनाव या खिंचाव का अनुभव होता है, तो हम सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप चेयर सूर्य नमस्कार सीखेंगे, जिसे हम उन दिनों पर कर सकते हैं जब हमारे घुटनों में, कमर में बहुत दर्द है, पर हमें योग करने का मन, उस दिन आप क्लास को कर सकते। तो सबसे पहले चेयर सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर से उठाते हुए, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट के सामने लाए। नमस्कार आसन। नमस्कार आसन में आंखें बंद करें। आंखें बंद करते ही स्वयं के अंदर उस सूर्य देव को देखने का प्रयास करें, उनकी छवि को देख जाने का प्रयास करें। इस स्थिति में बने रहें और मेरी बात रिपीट करें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याप्रीतं मुखम् तत्त्वं भूषणापावरणम् सत्यधर्माय दृष्टये। करके झुकाएं, आंखें खोलें। सूर्य देवता की ऊर्जा को अपने साथ ले जाते हुए अभ्यास आरंभ करें।
हाथों को ऊपर उठाएं, पूरा अपने कानों से मिलाएं और पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें। हस्तोत्तान आसन का अभ्यास। अब अपने हाथों को कानों से मिलाए रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाने का प्रयास करें। अपनी हथेली को, अपनी उंगलियों को जमीन पर लाने का प्रयास करें। पेट को अंदर की ओर दबाएं। पादहस्तासन। गर्दन और सिर को सीधा छोड़ दें। अब यहीं से अपने दाएं पैर को उठाते हुए अपनी कुर्सी पर, दाएं टखने को कुर्सी पर रखें और अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करें। अपने दाएं पैर को पूरा अपने चेस्ट पर पकड़ लें और यहीं से गर्दन को ऊपर उठाएं। श्वास भरें। अश्व संचलन आसन का अभ्यास। अश्व संचलन आसन से धीरे से गर्दन को नीचे झुकाएं। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो ऐसा ना करें। अपने सिर और घुटने को मिला दें। पादहस्तासन का अभ्यास। पादहस्तासन से पुनः धीरे से पैरों को नीचे जाने दें। हाथों को ऊपर उठाएं। पुनः हम हस्तोत्तान आसन में जाएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और पादहस्तासन, नीचे की ओर जाए, पेट को दबाएं, गर्दन सिर को ढीला छोड़ें। अब इसी अभ्यास को बाईं तरफ करें। बाएं पैर को उठाएं, ऊपर की ओर रखें, पूरा ऊपर की ओर नहीं, बस बाएं पैर के पीछे वाले सिरे को कुर्सी पर टिका दें। अपने घुटने को चेस्ट से मिलाएं। श्वास भरें, गर्दन को ऊपर उठाएं। अश्व संचलन आसन। श्वास छोड़ें और पूरा अपने घुटने, अपने सिर को मिलाएं। पर्वत आसन। धीरे से श्वास भरते हुए पैरों को रिलैक्स करें। हाथों को ऊपर लेकर जाएं। पुनः वापस से पादहस्तासन में नीचे झुकाएं और अब पादहस्तासन से ऊपर की ओर आए और नमस्कार आसन में वापस आ जाए। ये है हमारा एक राउंड ऑफ चेयर सूर्य नमस्कार। तो जनरली जब हम मैट पर डायरेक्टली सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें कुछ स्टेप्स डिफरेंट होते हैं। चेयर सूर्य नमस्कार में हम इन स्टेप्स को हल्का डिफरेंट करते हैं, पर इसका मतलब ये देखते हैं कि आपको उनका प्रभाव या उनका बेनिफिट अपनी बॉडी पर नहीं हो। अभी हम 2 से 3 राउंड जब करेंगे तो आपको खुद में महसूस होगा कि किस प्रकार आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, गर्माहट का अनुभव। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। पहले राउंड में हमने राइट से शुरू किया, लेफ्ट से खत्म किया। दूसरे राउंड में हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट पे। तो इसे कंटिन्यू करें। नमस्कार आसन से श्वास भरें, हाथों को पीछे लेकर जाए। हस्तोत्तान आसन। कमर को खिंचाव दें, हाथों कानों को मिलाए रखें और पेट को दबाएं नीचे की ओर। पादहस्तासन। श्वास भरें, बाएं पैर को ऊपर उठाएं, अपनी चेस्ट से मिलाएं, गर्दन को पीछे की ओर खोल दें। अश्व संचलन आसन। अश्व संचलन आसन से श्वास छोड़ते हुए पूर्ण रूप से अपने सिर और घुटने को मिला लें। पर्वत आसन। पर्वत आसन से धीरे से पैरों को छोड़ें, हाथों को ऊपर की ओर खोलें। हस्तोत्तान आसन। पुनः खिंचाव दें, नीचे आए। पादहस्तासन। पादहस्तासन से अब दाएं पैर राइट को पकड़ें और ऊपर की ओर उठाएं, अपने पेट की ओर दबाएं, गर्दन को पूरा पीछे की ओर खोल दें। श्वास छोड़ें, गर्दन को आगे झुकाएं। पर्वत आसन। पुनः अपने दाएं पैर को रिलीज करें। श्वास भरें, हस्तोत्तान आसन। श्वास छोड़ें, पादहस्तासन और धीरे से नमस्कार आसन। अब इसे कंटिन्यू करेंगे। एक राउंड दोनों तरफ वापस से करेंगे। श्वास भरें ऊपर की ओर। हस्तोत्तान आसन। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुके।
पादहस्तासन। सभी लोग अब यहां से दाएं पैर को ऊपर की ओर अपनी ओर लेकर आए, पूरा गर्दन को ऊपर की ओर झुकाएं, खोल दे अश्व संचलन आसन। वहीं से अपनी गर्दन को झुकाएं और अपने सिर पर लगाएं। अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन को सीधा रखें। श्वास भरते हुए पैरों को छोड़ें, हाथों को ऊपर खोलें, हस्तदान आसन। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे जाएं, पादहस्तासन। अब बाएं पैर को उठाएं, ऊपर की ओर लाएं, पूर्ण रूप से पकड़ें और पीछे की ओर अश्व संचलन आसन। आगे की ओर पर्वत आसन। पर्वत आसन से पुनः पैरों को छोड़ें, हाथों को ऊपर उठाएं, हस्तदान आसन। हाथों को नीचे लाएं, पादहस्तासन। और धीरे से नमस्कार आसन। अब सभी लोग अपने हाथों को, अपनी कमर को रिलैक्स करें और कुछ क्षण अपने चेयर पर विश्राम, आंखें बंद कर दें। कुछ क्षण अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें, रिलैक्स होने दें। आगे बढ़ने की पहले अपनी आंख को महसूस करें। आप शारीरिक रूप से श्वास प्रश्वास की गति में क्या अंतर दिखाई पड़ता है, उसे देख जाओ, अनुभव कर जाओ। पल की झपकाएं, आंखें खोल लें और आंखें खोलने के पश्चात पुनः जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, कमर को सीधा रखते हुए बैठ, पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी। अब यहां से हम करेंगे ट्विस्टिंग आसन का अभ्यास, यानी कि हम कटी शक्ति पर काम करेंगे, अपनी स्पाइनल स्ट्रेंथ पर काम। तो उसके लिए सबसे पहले अपने हाथों को, दोनों हाथ की हथेलियों को घुमाएं, अपनी कमर को ट्विस्ट करके आप जितना पीछे की ओर अपनी कुर्सी को पकड़ सकते हैं पकड़ लें और गर्दन को, अपनी चेस्ट को पूरा पीछे की ओर उस तरफ घुमाएं। कमर को बिल्कुल भी झुकाएं ना, बस ट्विस्ट करें। नितंब की पोजीशन में, हिप्स की पोजीशन में कोई अंतर नहीं। श्वास भरें, बीच में पाकिस्तान, श्वास छोड़ें, दूसरी तरफ घुमाएं। कमर को पूरा रिलीज होने दें। श्वास भरें, बीच में श्वास छोड़ें और सभी लोग अपनी दूसरी तरफ जाएं। गर्दन अपने चेस्ट को भी लेकर जाएं। श्वास प्रश्वास और शरीर को साथ में चलने दें। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड जाएं। एक आखिरी बार श्वास भरें बीच में, छोड़ते हुए पूर्ण रूप से पीछे की ओर घुमाओ। वापस सामने की ओर सीधा आ जाओ। अब हम यहीं से इसी कुर्सी पर बैठे हुए करेंगे अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास। तो सभी लोग इसी स्थिति में बने रहिए। मैं आपको इस अभ्यास को एक बार दूसरी पोजीशन में दिखाती हूँ। तो आप अपनी कुर्सी पर कंफर्टेबली बैठे हैं, आपके पैरों में कंधे बराबर दूरी है, नितंब थोड़ा आगे की ओर। अब यहीं से अपने हाथों को साइड में उठाएं, हथेलियों को जमीन की ओर ही रहने दें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा अपने हाथों के बल से, जैसे अगर आपने देखा होगा जब मैं अपने साइड में जा रही हूँ तो मेरे हाथों की पोजीशन नहीं चेंज होती। हाथों में जो एक सीधी लाइन है, आप सोच सकते हैं कि शायद आपके हाथ एक दंड के समान है, तो उस दंड के समान आप पूरा अपनी दाईं तरफ राइट साइड झुक जाएं। श्वास भरें, बीच में
श्वास छोड़ें, लेफ्ट साइड बाईं तरफ झुकें, कमर को पूरा साइड से खिंचाव दें, श्वास भरें, बीच में आए, छोड़ें और दाईं तरफ जाए, राइट साइड, श्वास भरें, बीच में आए, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाए, श्वास भरें, बीच में आए, छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास को बीच में भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, बीच में श्वास लें, राइट साइड छोड़ें, बीच में श्वास लें और लेफ्ट साइड रूप से छोड़ें, धीरे से बीच में वापस आए, हाथों को रिलैक्स। अब यहीं से हम करेंगे हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग का अभ्यास। तो हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग के लिए भी कमर को सीधा रखना बहुत जरूरी है। मैं देख पा रही हूँ कि काफी लोग बीच बीच में अपने कमर को ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, पर जब आप अभ्यास करते हैं तो पुनः कमर को सीधा करें। अब अपने हाथों को सामने की ओर खोलें, हथेलियों को मिला दें, श्वास भरें और पूरा अपने हाथों को पीछे की ओर खोलें, चेस्ट को ओपन होने दें, श्वास भरें और छोड़ते हुए बाहर आए। जब आप हाथों को पीछे लेकर जाते हैं तो कोशिश करें कि आपके कंधे भी पीछे की ओर जाए। एक बार पुनः अभ्यास करें, श्वास भरें पूरा पीछे की ओर, श्वास छोड़ें सामने की ओर, श्वास भरें पीछे की ओर, चेस्ट को ओपन होने दें, श्वास छोड़ें सामने की, श्वास भरें पीछे की ओर जाएं, हाथों को सीधा रखें, श्वास छोड़ें सामने की ओर, कूल्हियों को बिल्कुल ना मोड़ें, श्वास भरें पीछे की ओर, श्वास छोड़ें सामने की ओर, धीरे से हाथों को रिलैक्स करें। अब यहाँ से एक बार हम गरुड़ आसन का अभ्यास करें। तो गरुड़ आसन ऐसे अगर आप अपने मैट पर करते हैं थोड़ा मुश्किल आसन है, पर हम उसी आसन के प्रभाव को, उसके बेनिफिट्स को कुर्सी पर बैठकर भी कैसे ले सकते हैं, उस चीज पे आज हम फोकस। तो कैसे? पहले अपने दाएं पैर को उठाएं और दाएं पैर को लेफ्ट के ऊपर क्रॉस करें, पूरा जितना आप क्रॉस कर सकते हैं। एक होता है आरामदायक रूप से रखना, एक होता है पूरा अपने पैर को उठाते हुए क्रॉस करें। तो पूरा पूर्ण रूप से क्रॉस करें। अब अपनी हथेलियों की मदद से कोशिश करें कि आप अपने ये दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर से सटा, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार अपने पंजे को पूरा अपने बाएं पैर से सटाना। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? इस पे ध्यान दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं यानी कि आपके नितंब में ओपनिंग बहुत अच्छी है, आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसा करने का प्रयास करें और अब इसी के पश्चात इस पोजीशन में बने रहें। हाथों को ऊपर उठाएं, कोहनियों से मोड़ें और जिस प्रकार हमने दाएं पैर को लेफ्ट के ऊपर क्रॉस किया था उसी प्रकार दाएं कोहनी को लेफ्ट के ऊपर क्रॉस करें और अब अपने लेफ्ट को उसी प्रकार रहने दें। राइट को घुमाएं और कोशिश करें कि आप लेफ्ट को पकड़ पाए। अगर आप पकड़ पाते हैं तो बहुत ही अच्छा अभ्यास, अगर आप नहीं भी पकड़ पाते हैं तो पीछे की ओर भी अपने हाथों को रख सकते। इस प्रकार कोहनियों को ऊपर उठाकर रखें, नीचे न जाने दें, पैरों को साथ में मिलाकर इस स्थिति में कुछ क्षण बनी रहें। गरुड़ आसन की स्थिति, कीपन पोज, श्वास प्रश्वास सामान्य। आपके पैरों में, आपके हाथों में आपको खिंचाव का अनुभव होगा, उसे महसूस करें, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करें।
धीरे से पहले अपने हाथों को रिलैक्स करें, उसके पश्चात अपने पैरों को, इसी को एक बार और बाईं तरफ दोहराएंगे। उसके बाद हम और आसनों की ओर बढ़ेंगे। तो बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और अब दाएं के ऊपर क्रॉस करें, यानी कि लेफ्ट राइट के ऊपर, और पंजे को अपने दूसरे पैर की ओर डालने का प्रयास। जितने आप अपने कंफर्ट के अनुसार ला सकते हैं, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं देना। अब अपने हाथों को ऊपर उठाएं। अब लेफ्ट को राइट के ऊपर लेकर आए और घुमाते हुए पूर्ण रूप से हाथों को ऊपर की ओर सीधा करें, हथेलियों को फैलाकर रखें। इस स्थिति में कुछ क्षण शांत मन से बने रहें। आप अगर चाहें तो आंखें भी बंद कर सकते हैं। जब आप आंखें बंद करके किसी आसन में बने रहते हैं, तो आप और बेहतर रूप से अपने अभ्यास से जुड़ सकते हैं। धीरे से अपने हाथों को ढीला छोड़ें और पुनः अपने पैरों को ढीला छोड़ें। अब यहीं से अपनी कुर्सी पर वापस से खड़े हो जाएं। कुर्सी पर खड़े होने के पश्चात अब अपनी कुर्सी को साइड में सरका, कुर्सी को साइड में सरकाएं और सभी से अनुरोध है कि अपने आसन पर लेट जाएं। तो आप जहां पर हैं, अगर आप अपने बेड पर भी लेटना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, पर लेट कर ही इसका अभ्यास करें। अपने बालों को खुला और ढीला छोड़ें। अगर आपने चश्मे लगाए हैं तो चश्मे हटा दें। पूर्ण रूप से अपनी शारीरिक स्थिति को शिथिल होने दें, शांत होने दें। एक बार जब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वापस अपनी आंखें नहीं खोलनी है जब तक आपको ना कहा जाए। चश्मे हटा दें, अपने बालों को ढीला छोड़ें, गर्दन को रिलैक्स छोड़ें। अपने हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पर रखें, हथेलियां आसमान की ओर। पैरों को भी ढीला छोड़ दें, पैरों को शरीर से दूर रखें। दाएं पैर को ढीला छोड़ें, बाएं पैर को भी ढीला छोड़ें। शरीर में कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। कुछ क्षण इसमें बनी रहें, शांत रूप से शांत स्थिति में बनी रहे। शरीर के किसी भी भाग में कोई खिंचाव नहीं है। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। कुछ समय दें, आंतरिक रूप से स्वयं से जुड़े। देखिए अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से आपको अपनी शारीरिक स्थिति में शरीर के अलग अलग अंगों में क्या अंतर महसूस होता है। स्वयं का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, बिना किसी हलचल के पूर्ण रूप से स्वयं को देख जाएं। श्वास प्रश्वास की गति को देख जाने का प्रयास करें। आंतरिक रूप से उस श्वास प्रश्वास की हलचल को महसूस करें। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपकी श्वास प्रश्वास की गति बदल गई है। चेहरे को ढीला रखें, चेहरे को रिलैक्स रखें। मुस्कान का भाव, प्रसन्नता का भाव अपने शरीर के भार को, अपनी बॉडी वेट को
पूर्ण रूप से अपने आसन पर छोड़ दें। किसी भी भाग को पकड़े रहने का, जकड़े रहने का अभ्यास न करें। उत्तानम शवध्रुमयं शयनम तच्छ्वासनम शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारक। उस चित्त की विश्रांति को, मन की शांति को शवासन में आने दें। आसनों के अभ्यास के पश्चात आपको क्या अनुभव होता है उसे भी देखें। कुछ क्षण यहीं बने रहे, शवासन में पूर्ण विश्राम करें। धीरे से कम हलचल करते हुए अपनी बाईं ओर लेफ्ट साइड करवट लें। लेफ्ट हाथ को तकियानुमा बनाकर सिर के नीचे रखें और स्थिति में बने रहें। बिल्कुल भी हलचल नहीं, आंखें बंद रहेंगी। लेफ्ट साइड पर घूमकर बैठ जाओ, लेट जाओ। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आरामदायक लगे, वैसा करें। पर आंखें नहीं खुलेंगी, नेत्रों में कोई हलचल नहीं। जब आप उठकर अपने आसन पर पुनः बैठते हैं तो अपनी कमर को सीधा कर लें। हाथों को पुनः ध्यान मुद्रा में लाएं। पैरों की स्थिति को सुख आसन में ले आओ। एक ऐसा आसन जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, आपको आराम की अनुभूति हो। पूर्ण रूप से शांत मन से स्थिति में बनी रही। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में कपालभाति का अभ्यास किया था, उसी प्रकार स्वयं को मानसिक रूप से कपालभाति क्रिया के लिए तैयार करें। अपनी चेतना को पहले अपने मणिपुर चक्र, अपने नाभि केंद्र की ओर जाने दें। अपने नाभि पर, अपने सूर्य मंडल पर अपनी चेतना को लगाने का प्रयास करें। आपके अग्नि तत्व का स्थान, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति का स्थान। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो कपालभाति को आप छोड़ सकते हैं और बस शांत मन से बने रहें। बाकी सभी लोग कपालभाति के पहले राउंड के लिए लंबी गहरी श्वास लें और अभ्यास आरंभ करें। पूर्ण रूप से नाभि को अंदर खींचें, श्वास को बाहर जाने दें। जब आपकी श्वास बाहर निकलती है तो उस स्ट्रोक को, उस आवाज को, उस तेजी को अनुभव करें।
चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, शरीर में कोई हलचल नहीं, बस अपनी नाभि, अपनी श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे कपालभाति के पहले राउंड को विराम दें। अपनी चिंता और ध्यान को नाभि केंद्र पर बनाए रखें। दूसरे राउंड के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करें। लंबी गहरी श्वास लें और अभ्यास शुरू करें। नाभि को अंदर खींचें, श्वास को बाहर जाने दें। कम से कम 1 मिनट तक इसका अभ्यास कर जाएं। लगातार निरंतर गति से अभ्यास करें। कफ दोष विशोषणी, कपालभाति। धीरे धीरे कपालभाति को विराम दें। आंतरिक रूप से कपालभाति के पश्चात श्वास प्रश्वास की गति में जो अंतर है उसे अनुभव करें। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपकी प्राणिक ऊर्जा आपके कंधों की ओर, सिर की ओर बढ़ जाती है। इस अनुभव के साथ बने रहें और इसी में हम कुछ राउंड मकार की ध्वनि का उच्चारण करें। लंबी गहरी श्वास लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखें और मकार का उच्चारण करें। श्वास भरें, मकार का लंबा गहरा उच्चारण करें। इस अभ्यास को निरंतर गति से कर जाएं। श्वास लें, मकार का उच्चारण करें। इसमें बने रहें। उच्चारण को निरंतर रूप से करते रहें। मकार की ऊर्जा को शरीर में और ऊपर अपने सहस्रार, अपने ब्रह्मरंध्र की ओर जाने दें। सिर के ऊपरी भाग तक उस ऊर्जा को पहुंच जाने दें। मकार की ध्वनि से आने वाले आंतरिक आनंद को, सुख को अनुभव करें और एक आखिरी राउंड के साथ मकार की ध्वनि को शांत होने दें।
कुछ क्षण स्वयं के साथ इस स्थिति में मौन अवस्था में बनी रहे। किसी भी चीज में कोई बदलाव ना करें। स्वयं के साथ पूर्ण रूप से इस अभ्यास में बनी रहे। और अब धीरे से अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, उसे अपने कमर पर रखें। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। लंबी गहरी श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को, अपनी कमर को आगे की ओर झुका दें। योग मुद्रासन में पूर्ण रूप से शरण गति की स्थिति में चली जाए। सरेंडर का भाव। धीरे से ऊपर की ओर वापस आए। अपने हाथों को नमस्कार में ले आए। आप जब आज पहली बार अपनी क्लास में आए थे, उस क्षण में आप अपने शरीर, मन, श्वास प्रश्वास में कैसा महसूस कर रहे थे? इस क्षण में आप क्या और कैसा अनुभव करते हैं, उसे देखें और समझें, उसे अनुभव करें और अंतर को अनुभव करें। उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। और इसी के साथ धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। पूर्ण रूप से पहली हथेलियों में गर्माहट को आने दें। धीरे से नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करें। सिर के ऊपर, सिर के पीछे, गर्दन पर मसाज करें और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार।